हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज का ओथलेस भविष्य दागोन तैमार की एक और नई एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लुफिन के हाथ में आइस ड्रैगन किंग का जो एग था उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकलने लगा और वो एग अब धीरे धीरे यहाँ पर फूटने लगा था, जिस चीज को देखकर लुफिन बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। और अभी इस चीज को जिंगचन भी थोड़ा शॉक को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ को देख पाते हैं। उसी वो लुफिन अपने हाथ में बर्फ से बने हुए एक ड्रैगन को पकड़ रखा था, जिसकी तरफ देखते लुफिन बहुत ज्यादा शॉक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग लुफिन के हाथों के अंदर आइस ड्रैगन किंग को देख पाते हैं, जो अभी अपने अंडे से बाहर निकलने के बाद अभी अपने अंडे के सेल को खा रहा था। वो आइस ड्रैगन किंग के इस बच्चे को दिखाते सिस्टम प्लेन से लुफिन को बताया जाता है कि अभी आइस ड्रैगन की फर्स्ट फॉर्म है, इसका लेवल अभी सिर्फ 1 है, इसका स्ट्रेंथ 106 है, स्पीड 1468 है, एजिलिटी 216 है और एंडोरेंस 2374 है। और फिर लुफिन उस आइस ड्रैगन किंग के बच्चे तब देखती थोड़ा सा मुस्कुराते अपने मन में खुद से कहने लगा कि छोटा सा गाय यहाँ पर सच में अबाव के सिमिलर है। उन दोनों के पास भी यहाँ पर हाई स्पीड एट्रीब्यूट है और वो दोनों यहाँ पर ड्रैगन लैंग्वेज म्यूजिक में पूरी तरह से एक्सीलेंट है। अगली पर अबाव के बारे में सोचते लुफिन एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन अबाव यहाँ पर बास डैमेज के अंदर फोकस करता है, इसकी जगह पर इस छोटे वन अभी बहुत ज्यादा हाई एंडोरेंस है और इसका कंट्रोल उससे बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुफिन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर उस आइस ड्रैगन किंग के बच्चे की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे आप सब इसे क्या नाम देना चाहिए। सच में दोस्तों ये आइस ड्रैगन किंग का बच्चा यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर लुफिन अब आइस ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए आइस ड्रैगन किंग के बच्चे की तरफ देखते हुए आइस ड्रैगन किंग के बच्चे से कहने लगा, तुम यहाँ पर कैलामिटी ऑफ विंटर के ऑफस्प्रिंग हो, इसलिए मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर। और फिर आइस ड्रैगन किंग के बच्चे तरफ देखते हुए लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आइस ड्रैगन किंग के बच्चे से कहने लगा, मैं तुम्हें विंटर कहने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग के बच्चे इस नाम को सुने की वह बहुत ज्यादा शौक है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये नया आइस ड्रैगन इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन आप बहुत ज्यादा खुश हुआ, बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये नया आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आइस ड्रैगन आप उड़ती हुई लुफिन के बहुत ज्यादा करीब जाने लगा। चीज को देखते हुए लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आइस ड्रैगन से कहने लगा, क्या तुम्हें तुम्हारा नाम पसंद आया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन और लुफिन दोनों ही बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली बार लुफिन उस आइस ड्रैगन को उसके बचे हुए ड्रैगन सेल को खिलाने की कोशिश करती है, उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, इस तरह पर और अपनी बचे हुई एक्सेल को अभी खा लो। उसी वो हम लोग देख पाते वो बच्चा अभी लुफिन को यहाँ पर मना कर रहा था। और फिर लुफिन आप उस आइस ड्रैगन को उसके एक के सेल को खिलाने की कोशिश करते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर उससे कहने लगा, अगर तुम इसे नहीं खाने वाले हो तो फिर ये चीज जरूर तुम्हारी ग्रोथ को इफेक्ट करने वाला है। अगर तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर कमजोर हो गया, इसके वजह से तुम्हारी लेवलिंग और एवोल्यूशन भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन फिर भी लुफिन को अभी मना कर रहा था। सच में दोस्तों ये आइस ड्रैगन बाकी से ड्रैगन से बहुत ज्यादा अलग है। अगली वो आइस ड्रैगन लुफिन अपनी फिंगर पॉइंट को बहुत ज्यादा खुश को लुफिन से गा करके कहने लगा, जो सुनी की बार लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन से पूछने लगा, क्या तुम चाहते हो मैं इसे खा लूं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन खुद थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा परेशान हो चुका था। अगली पर लुफिन खुद उस आइस ड्रैगन किंग को बहुत ज्यादा लांत करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, तुम छोटी स्वीट है, तुम सच में बहुत ज्यादा कंसिडरेट हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन और वो आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर वो आइस ड्रैगन आप लुफिन के साथ चिपकते हुए जिंगचन की तरफ देखते हुए जिंगचन से इशारे में कहने लगा, मैं यहाँ पर सबसे फेवरेट हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन की तरफ देखते हुए जिंगचन एक अजीब सा फेस बनाकर बिले बिले करने लगा। सच में दोस्तों जिंगचन अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा चीनने लगा था। अगली पर वो आइस ड्रैगन आप लुफिन तरफ बहुत ज्यादा खुश होकर और एक्साइट होकर देखने लगा, जिस चीज को देखने के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराती उस आइस ड्रैगन से कहने लगा, मैं इस चीज को नहीं खा सकता हूँ, ये असल में तुम्हारे लिए एक एक्सपीरियंस पैक के जैसा है, तुम्हें सच में इसकी जरूरत है अभी। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से वो आइस ड्रैगन लुफिन की गाल के साथ अपने जो शहर है उसे सहलाने लगा, जिस चीज को देने के बाद लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन से पूछने लगा, क्या तुम फिर भी इसे खाना नहीं चाहते हो। उसी वो उस आइस ड्रैगन की इस तरह के बिहेवियर को देने के बाद जिंगचन यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब सा फेस बनाने लगा था। सच में दोस्तों जिंगचन अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। अगली पर लुफिन आप उस आइस ड्रैगन की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन से कहने लगा, मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस छोटे आइस ड्रैगन के एप्टीटाइट यहाँ पर इतना पूर्ण हो सकता है, उसके पास इस चीज को खाने का किसी भी तरह की डिजायर नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुफिन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर लुफिन यहाँ
पर लाइव ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा एक्साइटेड होकर खुद से कहने लगा। यहाँ पर मेरे पास सच में एक रास्ता है। लाइव ड्रैगन किंग यहाँ पर अपनी सोनी के अंदर से प्योर इस ब्रेथ ऑफ लाइफ को रिलीज करता है। अगर मैं तुम्हें उन्हें देखने के लिए ले जाऊँ, वो भी उनके डोमेन के अंदर, तुम शायद बहुत ही आसानी से अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आइस ड्रैगन ने तो किंग के उस सेल के तरफ देखते लुपेन थोड़ा सा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके अंदर आइस ड्रैगन की ताकत की तरह से अगर विंटर सच में इसे नहीं खा सकता है। उसी वो उस सेल को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से लुपेन को बताया जाता है ये आइस ड्रैगन के एक सेल है जो अभी लेजेंडरी ग्रेड का है। अगली पल लुपेन अपनी दोनों आंखों बंद कर अपने मन में ड्रैगन वाइफो से कहने लगा, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं अभी तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। डेवोरिंग ड्रैगन की जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन वाइफो अपनी ओरा को अनलीश करते लुपेन के सामने आ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफो अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पल ड्रैगन वाइफो को अपने सामने देखने के बाद जिंगचैन बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाने लगा। ड्रैगन वाइफो अभी थोड़ा सा मुस्कुराते लुपेन और जिंगचैन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफो अभी बहुत ज्यादा डोमिनियरिंग दिख रहा था। अब अगली पल ड्रैगन वाइफो लुपेन तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराते लुपेन से कहने लगा, तुमने मुझे आप जगह दिया, तुम्हारे पास मुझे जगाने के लिए एक अच्छा रीजन जरूर होना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफो बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों मैं आप सभी से पहले से कह देना चाहता हूँ अभी हमारे यहाँ बारिश हो रहा है, इसीलिए इस वॉइस ओवर के अंदर अभी बारिश का आवाज आ रहा है। इसमें मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और इसीलिए प्लीज मुझे अभी माफ कर देना। अगली पल लुपेन आप उस आइस ड्रैगन के एक्सेल को देखा तो ये ड्रैगन वाइफो की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन वाइफो से कहने लगा, ये यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के एक्सेल है, इसके अंदर अभी प्योर इस ब्लड लाइन की एसेंस भी है। ये चीज शायद उसके कॉप्स के कंपेयर में ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी तुम इसे यहाँ पर एब्जॉर्ब कर सकते हो। सिर्फ हम लोग देख पाते हो आइस ड्रैगन अभी बहुत इधर गुस्से में ड्रैगन वाइफो तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन अभी देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन वाइफो अपनी पहाड़ को बहुत ज्यादा रिलीज करते लुपेन तरफ देखती थोड़ा सा मुस्का को लुपेन से पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफो अभी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर ड्रैगन वाइफो की इस बात को सुनने के बाद लुपेन अपनी दोनों आंखों में अपनी गोल्डन ड्रैगन किंग के पहाड़ को रिलीज कर ड्रैगन वाइफो की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते ड्रैगन वाइफो से कहने लगा, मैं इस चीज को एक्सचेंज करना चाहता हूँ एक प्रॉमिस के बदले। उस दिन जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा तो अब तुम किसी भी हालत में किसी भी तरह की इंसान या फिर मेरी सारी ड्रैगन कंपनियों को यहाँ पर हार्म नहीं कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन अभी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर लुपेन की इस बात को सुनने के बाद ड्रैगन वाइफो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी ओरा को अनलीश कर लुपेन से कहने लगा, क्या तुम्हें ऐसा सच में लगता है ये छोटा सा एक्सेल काफी है एक डिमांड को करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफो अभी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर ड्रैगन वाइफो की इस बात को सुनने के बाद लुपेन एक सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन वाइफो तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफो से कहने लगा, मैं आशा करता हूँ तुम जरूर इसके साथ एग्री करने वाले हो। उसी वो हम लोग देख पाते लुपेन के कांधे में बैठा हुआ वो आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा गुस्से में ड्रैगन वाइफो तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल आप ड्रैगन वाइफो जमीन पे उतरते थोड़ा सा मुस्कुराते लुपेन से कहने लगा, इस ड्रैगन क्लैन की जो कंट्रोल टैलेंट है वो सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा रेयर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफो अभी बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर ड्रैगन वाइफो आप लुपेन के हाथ से उस आइस ड्रैगन किंग के सेल को लेती थोड़ा सा मुस्कुरा को लुपेन से कहने लगा, और भविष्य के लिए कोई भी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफो अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन वाइफो की तरफ देखते वो छोटा था आइस ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस चीज को देखने के बाद ड्रैगन वाइफो पहले थोड़ा शौक और उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देखने लगा और यहाँ तो भी लुपेन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस छोटे से आइस ड्रैगन के बाद जो कारिज है वो सच में बहुत ज्यादा ही है यहाँ पर। और फिर उस आइस ड्रैगन को ऐसा करते हुए देखने के बाद ड्रैगन वाइफो अपने ओरा को अनलीश करते बहुत ज्यादा कोल तौर में उस छोटे से ड्रैगन से कहने लगा, छोटे हुआ तुम्हारे डेथ शायद मुझे यहाँ पर परेशान कर सकता था लेकिन तू उसी पर ड्रैगन वाइफो अपनी दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलीश करते उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देखते उससे कहने लगा, तुम यहाँ तो भी मेरे दांतों के बीच में जो गैप है उसे भी फील करने के लिए काफी नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफो अभी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन वाइफो की इस रूप को देखने के बाद उस छोटे से आइस ड्रैगन बहुत ज्यादा परेशान को जी करने लगा। सच में दोस्तों इस छोटे से आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा दौड़ चुका था। और फिर हम लोग देख पाते ड्रैगन वाइफो अभी अपने पीछे अपने डेमन डेवोरिंग ड्रैगन किंग के ओरा को अनलीश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ड्रैगन वाइफो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था।
अगली और दागोन वाइफो की इस फॉर्म को देखने के बाद वो छोटा सा आइस दागोन लुपेन के पीछे छुपते हुए बहुत ज्यादा रोने लगा। इस चीज को देखने के बाद लुपेन थोड़ा सा परेशान को मुस्काने की कोशिश कर रहा था और दागोन वाइफो अभी एक सीरियस फेस बनाकर उस छोटे से आइस दागोन की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुपेन उस दागोन वाइफो की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराती दागोन वाइफो से कहने लगा, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे से माइटी दागोन किंग इसलिए एक बच्चे को बुली कर रहा है, अब तुम इस एक्सेल को ले सकते हो। अगली पर लुपेन बहुत देर मुस्कुराते हुए दागोन वाइफो की तरफ देखते हुए दागोन वाइफो से कहने लगा, हमें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। फैक्ट जो एक माइटी डेमोन डेबोनी दागोन की यहाँ पर आंसू में एक हेचलिंग के एक्सेल को खाया है, मैं जरूर इस चीज को यहाँ पर एक सीक्रेट रखने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर लुपेन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पा रहे लुपेन के पीछे अभी वो छोटा सा आइस दागोन छुप कर आइस दागोन वाइफो को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर दागोन वाइफो लुपेन के हाथ से उस आइस दागोन किंग के सेल को लेने की बात कहने लगा, तुम। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन वाइफो अभी थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से दागोन वाइफो ने उस आइस दागोन किंग के सेल को यहाँ पर तोड़ डाला है। इसके वजह से आइस दागोन किंग के एक्सेल के अंदर से आप बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते दागोन वाइफो आप उस एक्सेल के पावर को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दागोन वाइफो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुपेन उस आइस दागोन की तरफ देखते उतवा सा मुस्कुराते हुए उस छोटे से आइस दागोन से कहने लगा, हमें अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए, वो छोटा सा एक्सेल तुम्हारे लिए पूरी तरह से यूजलेस था। जो सोने की बार लुपेन की तरफ देखते हुए वो छोटा सा आइस दागोन गौरव गौरव करने लगा। जो सोने की बार लुपेन फिर से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस आइस दागोन से कहने लगा, इसे उसे देने का मतलब है हमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रॉमिस मिल रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के याद छोटा सा आइस दागोन अभी बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दागोन वाइफो ने उस एक्सेल के पूरे पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद हाफ कहने लगा। और फिर दागोन वाइफो आप अपने पोर्टल को ओपन कर वहाँ से जाते हुए लुपेन से कहने लगा, ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। उसी पर लुपेन एक सीरियस फेस बनाकर अभी दागोन वाइफो की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर दागोन वाइफो उस पोर्टल के अंदर जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते लुपेन की तरफ देखते लुपेन से कहने लगा, अगली बार मैं आशा कर रहा हूँ जब तुम मुझे सामना करने वाले हो तो अब तुमने पहले इस सीट ऑफ लाइफ को हासिल कर लिया होगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन वाइफो अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुपेन की तरफ देखते हुए दागोन वाइफो थोड़ा सा मुस्कुराते लुपेन से कहने लगा, आखिरकार बहुत किसी के लिए भी इंतजार नहीं करता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुपेन अभी एक सीरियस फेस बनाकर दागोन वाइफो की तरफ देखने लगा। और जिंगचेन अभी अपने कारिज को जुगाड़ कर बहुत ज्यादा मुश्किल से दागोन वाइफो की तरफ गुस्से में देखने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगचेन अभी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर लुपेन आप उस छोटे से आइस दागोन को लात करते एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, उसने बिल्कुल सही बात कहा है, यहाँ पर हर एक चीज आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मुझे आप जल्दी से तियानपो आइलैंड के अंदर वापस जाना पड़ेगा सीट ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और वो छोटा सा आइस दागोन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर लुपेन यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते खुद से कहने लगा, ब्लड मून लॉर्ड और एंसेंट कॉर्प्स गॉड की जो थे वो यहाँ पर पूरी तरह से एराडिकेट नहीं हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों लुपेन की इसी सीरियस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बाय बाय, सायोनारा।